क्लास 8 सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। हेलो हेलो देख कैसे जान के कैसे भाग रहा है, देख के भाग रहा है, इसको अंदर रखो। बोल सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। आप लोगों को हाथ नहीं उठता क्या? बच्चे लोग का कैसे वो कर रहे हैं? हाँ बड़े हो गए। फोन भी एक मरीज माइक है। अरे हाँ फोन कर दूं क्या? देखना बंद कर दूं। हेलो हेलो बोल दे सर, इधर देखना। नीचे हाथ नीचे हाथ पे जूता पहनो। तो बच्चों आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। तो सभी से उम्मीद करूंगा कि शांति बनाए रखें और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें। पीछे जो बच्चे खड़े हैं घूम रहे हैं, बैठक व्यवस्था वाले टीचरों से अनुरोध करूंगा कि उनको भी उनका स्थान दें और कुछ पालक खड़े हैं बाहर में, उनको भी बैठाने की व्यवस्था करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्कूल की प्राचार्य मैम और आज की अतिथि मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के इस पर्व पर 2 शब्द कहेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चे और यहाँ उपस्थित मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावकगण, आप लोग जैसा जानते हो कि आज हम लोग 15 अगस्त का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज़ादी को हुए 1947 में हम लोग की आज़ादी हुई थी और 79 साल हम लोग पूरा कर चुके हैं और 80वां हम लोग ये आज़ादी का वर्ष मना रहे हैं। 2027 आएगा तो 80 हम लोग का 80 साल आज़ाद हुए पूरा हो जाएगा। ये आज़ादी हम लोग को ऐसे नहीं मिली। आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग 300 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम थे और उनका ही कहना मानकर जैसे आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, ये ले नहीं पाते थे। अने हमको हमारा ही जमीन, हमारा ही घर और दूसरा कोई आके हमारे ऊपर शासन करता था। अगर सोच लीजिए आपके स्कूल में कोई दूसरा आ जाए और तुम्हारी कक्षा में बोले मेरा कहना माना है, तो मानोगे आप लोग? नहीं मानोगे ना। तो वैसे था हमारे देश पे आके वो लोग 300 वर्ष तक अंग्रेज लोग का हम लोग के ऊपर गुलामी था। 300 वर्ष तक हम लोग गुलाम थे। इस आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितने लोग शहीद हुए, तब जाके हम लोग को ये आज़ादी मिली। उसमें हर वर्ग के, हर उम्र के लोग थे। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे 12 साल तक के बच्चे, 12 साल 11 साल तक के बच्चे भी शहीद हुए हैं और उनकी भी कहानियां हैं जो बिना डरे उनसे लड़ गए और गोली खा के खत्म हो गए। ऐसे बहुत सारे, और आप लोग बहुत बड़े बड़े वीर, उनका नाम छोटे बच्चों का तो आता नहीं, मगर 2-4 नाम मैंने कल पढ़ा जो
12 साल की उम्र में भी वो आज़ादी के लिए लड़े और शहीद हुए हैं, जिनका नाम कल पेपर पे था, कल हरिभूमि के पेपर पे, जिसमें दो है हेमू करके एक बच्चा है, पढ़ी हो, हाँ, शहीद करके बच्चे, ऐसे 12-12 साल के बच्चे, 12 साल 14 साल 15 साल के नीचे थे, सब नाबालिग थे वैसे बच्चे। तो देश में जब आता है आन, तो कोई भी या घर पे आता है तो हर कोई लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो हमारे बच्चे भी शहीद हुए, जिनका नाम हम लोग ने, बड़े बड़े वीर जैसे सुभाष चंद्र बोस, आजाद सिंह, ऐसे सारे लोग का नाम अपन जानते हैं, है ना, मगर इनका नाम नहीं जानते जो शहीद हो गए और गुमनामी में छुप गए, वैसे वैसे बच्चे भी थे। तो और हमको ये फिर आज के दिन हम लोगों को क्या हुआ था, झंडा हम लोग ऊपर चढ़ाए थे, है ना। तो ये झंडे के ऊपर एक आप लोग को मैं कहानी बता रही हूँ कि स्कूल होता है, स्कूल में तो हर साल झंडा फहराते हैं, है ना। तो ऐसे झंडा फहराने के बाद हर स्कूल में कुछ कुछ प्रतियोगिताएं रखी जाती है, ध्वजारोहण हर ऑफिस, जितने भी ऑफिस है, संस्थान है था, और उसमें सारे बच्चे अच्छा पार्टिसिपेट करे, बहुत सारे 4 बच्चे, बहुत सारे बच्चे उसमें भाग लिया और दौड़े और फिर दौड़ करके झंडे को लेते हुए दौड़ना था, और झंडे को ऊपर हाथ में रख के दौड़ते जाना था, और झंडा लेके वापस आना था। तो ऐसी एक प्रतियोगिता हो रही थी एक स्कूल में, वो बच्चे दौड़ के गए और दौड़ के वापस आए। तो 3 बच्चों को तो प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम दे दिए, जो दौड़ के पहले आए। चौथे को भी वहां के जो मुख्य थे वो चौथे को भी विजय का इनाम दिए। सबको आश्चर्य लगा कि चौथे को इनाम मिलना चाहिए क्या, चौथे को इनाम मिलना चाहिए, जोर से हाँ, क्यों मिलना चाहिए बता रहे हैं। तो चौथे को भी इनाम दिया गया क्योंकि चौथा बीच में गिर गया था, और उसका जैसे राइट हैंड में वो झंडा लेके दौड़ रहा था, ठीक है, तो वो जैसे दौड़ रहा था तो वो गिर गया तो उसके लेफ्ट पैर में और लेफ्ट कोहनी में उसको चोट आया, मगर वो झंडे को गिरने नहीं दिया। झंडा कीचड़ में लथपथ हो गया बच्चा, मगर झंडा उसका एकदम साफ सुथरा था, और झंडे को लहराते हुए वो दौड़ते, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वो आ रहा था। तो उसको मुस्कुराते हुए और विजय का उसको इनाम मिला चौथे नंबर पे। तो चौथा बच्चा बनने के लिए वो उससे पूछा गया कि आप इतना चोट लगा है फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तो बोला मेरी मुस्कुराहट इस झंडे की है। जैसे अभी आप लोग झंडा रखे हो ना, तो झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया हूं मैं सर, और झंडे को मैं लहराते हुए लेके आया हूँ, ये बोल के वो बच्चा चौथा इनाम उसको विजय, माने उसको झंडे के विजय का इनाम मिला, और वो बच्चा बाद में वीर सैनिक बना। उसका उसी से संकल्प था कि मैं झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा। धन्यवाद। ज्यादा डिले नहीं करना चाहूंगा, सबको अवसर मिलना है। अब स्कूल की प्रधान पाठिका मैम श्रीमती योजन मैम से अनुरोध करूंगा कि आज के इस पर्व पर 2 शब्द कहेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, बल्कि हमारे वीर शहीदों के बलिदान का अमूल्य परिणाम है। देश की आन बान और शान बनाए रखना ही सच्ची देशभक्ति है। जहाँ प्रेम और एकता सम्मान हो, वहीं सच्चे भारत की पहचान है। तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। आओ मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर हम भारतीय को गर्व हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा मैडम जी का। करना चाहूंगा कि आज के इस पर्व पर 2 शब्द कहेंगे श्री पियार साहू जी। जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। इसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगी, धैर्य बना के बैठें। बोल भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस पावन पर्व पर हमारे इस न्यू मॉडर्न स्कूल के हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे विद्यालय की ओर से पधारे हुए
हमारे प्राचार्य महोदय जी और मेरे जितने भी शिक्षकगण हैं और मेरे साथी यहाँ के वरिष्ठ शिक्षक हमारे दिनेश भैया मेरे दोस्त हैं और आज भी हम लोग दोस्त हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, अभी हमारे परम आदरणीय हमारे ओझा मैडम भी बताई हैं और हमारे प्राचार्य महोदय जी बताए हैं। तो आज हमारा जो 15 अगस्त आज का दिन एक स्वतंत्रता का ही दिन नहीं है, बल्कि हमारे देश के अनेकों नवयुवकों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आज उन्हीं के बलबूतों पर हम और आप सभी जो है एक स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। आज हमारी मैडम जी बताई 80वां ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो आज के जो पर्व है अति खुशी आनंद के दिन है और अपने कर्तव्य एवं अपने धर्म परायणता से हम अपने देश की रक्षा के लिए जैसे नौजवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे देश को आज़ाद किया, उसी तरह से अपने आप में हम भी अपने आप में विचार करें कि हम भी हमारे आगे जो देश को बढ़ाने के लिए हम भी अपने हाथ हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। तो आनंदित करूंगा कि वो चेयर को अतिथि मैडम का थोड़ा किनारे लगा दें ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रम को जल्द से जल्द शुभारंभ कराया जा सके। और बैठने की व्यवस्था वाले मैडम लोग से सादर अनुरोध है कि एक टीचर यहाँ पर आके बैठे और बच्चों को इंडिकेट करते रहें कि शांत रहें। छोटे बच्चे हैं, चंचल हैं, बात तो करेंगे ही, पर कोशिश करें कि वो कम से कम बात करें। तो बैठक व्यवस्था वाले 2 मैडम यहाँ बैठ जाए प्लीज।
थोड़ा है खिलाना कुछ। इसके पश्चात तैयार रहेंगे राजीव देवांगन और जय रात्रे प्रार्थना गीत लेकर हर देश में तू इसको बोल रहेंगे। तो जोरदार इन बच्चों का तालियां बजाकर तालियों के गड़गड़ाहट से इनका हौसला बढ़ाएं। और जो सांस्कृतिक प्रमुख हम से अनुरोध करूंगा कि इनका गीत जो है रेडी रखेंगे और यहाँ पर लाके लगाएं, मोबाइल में रेडी रखेंगे, बार बार हमें बोलना ना पड़े। जो भी कार्यक्रम करवाए हैं वो गीत व्यवस्थित रखें। पूनम मैम बच्चों, जैसा कि मैडम जी ने बताया, सर जी ने भी बताया और हम सबको मालूम है कि हम आज़ादी के 79 वर्षगांठ पूर्ण कर चुके हैं। 79 ईयर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 80 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज़ादी हमको ऐसे ही सत सत नमन करते हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले गणेश वंदना से करेंगे, उसके पश्चात फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो गणेश वंदना लेकर तैयार हैं आईसी जायसवाल, जानी पटेल और कल्पना पटेल। प्ले नाउ। तेरा नाम आने खतुए खड़ी है, तेरी रंग भूमि या विश्व भला, सब खेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फूटा जय हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ बहली, जल भिन्न प्रकार तुझे कहिए, मिट्टी से अलकर मालू बना, चौदन्य दया तुझे कहिए, फिर पर्वत विशाल बना, यह वृक्ष दिखाया है जिसने, वह है गुणदेव की गुणवंता, पुत्र है कोई और दिखाया, मैं और तुम सब एक ही है। उसे पुकारा करता हूँ, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर जो चल कर आजादी आई है, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यद गाया करता हूँ, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठोर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त भी अपने जैसे को नई फसल दे जाते हैं, यह धर्म कर्म मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यद गाया करता हूँ। और जुल्म होते हैं वो हौसले जो मुश्किलों में भी आबाद होते हैं।
यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी एवं सभी शिक्षकगण और माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब यहाँ अपने प्यारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 केवल एक तारीख ही नहीं, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, साहस और कठिन परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जो स्वतंत्र, मजबूत और एकजुट, प्रगतिशील हो। एक विद्यार्थी के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश का सम्मान करें, नियमों का पालन करें, दूसरों की सहायता करें और भारत को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है। My name is Suraj Gandharva. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. We got freedom on this day in 1947. We remember our freedom fighter on this day. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. स्वतंत्रता दिवस हमें सिखाया।
भारत हो गया। बिट्टू के मैं इसको बंद कैसे माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले।
हो रहा है इसीलिए तो। क्या लहंग हो जा रहा है देखना ना। ये अच्छा लगा भाई, सबसे अच्छा मेरे को लगा। वाइब्रेट हुआ तो दिवस दिवस की हार्दिक बधाई। आज राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। आज से ठीक 79 साल पहले हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। हम सब जानते हैं कि यह आज़ादी हमें वीर सपूतों जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदानों से मिली थी। लेकिन आज एक लड़की के तौर पर मैं इस मंच से उन वीरांगनाओं को भी नमन करना चाहती हूँ जिनके बिना ये आज़ादी अधूरी। मैं नमन करती हूँ झांसी की जामिनी बेगम हजरत महल को और रानी औरंगजेब लोधी को, जिन्होंने हमें सिखाया कि जब देश को जरूरत हो तो बेटियां भी तलवार उठा सकती। साथियों, आज साल 2026 है। हम एक आधुनिक भारत में जी रहे हैं। हमारी बेटियां आज फाइटर जेट उड़ा रही, अंतरिक्ष में जा रही, ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन आज इस पावन दिन पर हमें खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा, क्या आज की लड़की वाकई पूरी तरह आजाद है? क्या आज भी हर गाँव और शहर में लड़कों के बराबर पढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार मिल पा रहा है? असली आज़ादी उस दिन आएगी जब देश की हर बेटी बिना किसी डर के अपने सपनों से काम करते। देश तब तक पूरी तरह आज़ाद नहीं कहला सकता जब तक समाज में बेटियों को बोझ समझा जाए। हम इस देश का आने वाला कल है। हमें कमजोर नहीं मजबूत बनना है। हमें सावित्रीबाई फुले और नंदीबाई गोपाल और ज्योति की तरह बनना है, जो अपनी किस्मत खुद लिखी। हमें वीर सिद्धू की तरह बनना है, जो दुनिया के मैदानों में तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन करता है। आइए आज तिरंगे के सामने यह कसम है कि हम पढ़ लिख कर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहाँ हर नागरिक जाते जाते वो दो लाइन कहना चाहूँगी, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। नया भारत आगे बढ़ेगा बेटियों के ऊंचे विचारों से, बेटियों के ऊंचे भारत माता की जय।